सुन रहे हैं विविध भारती गीतों भरी कहानी। आज इस कार्यक्रम में श्रोताओं, लीजिए सुनिए कहानी बारिश के बहाने से। डॉक्टर जया आनंद की लिखी ये कहानी सुनिए उन्हीं के स्वर में। मेघा खिड़की से बारिश की बूंदों को देख रही थी। टिप टिप गिरती मोतियों सी ये बूंदें मेघा के मन को भिगो रही थीं। सड़कें गीली, हरे भरे पेड़ पौधे, रंग बिरंगे रेनकोट पहने स्कूल जाते हुए प्यारे बच्चे, सुंदर सुंदर छतरी ताने मटर गश्ती करते कॉलेज के स्टूडेंट्स। ओह, कितना सुंदर लग रहा है ये सब। मेघा बारिश का सुख ले रही थी। बारिश को देखते हुए उसे अपने दिन याद हो आए। जब वो स्कूल में थी तब जैसे ही बारिश शुरू होती तो स्कूल न जाने के बहाने बनाने लगती, और बारिश के बाद जब सड़कें पानी से भर जाती तो अपने दोस्तों के साथ उसी पानी में खूब खेलती। बचपन में ही मेघा की सहेली सपना ने बारिश के दिनों में नया नया रेनकोट खरीदा था। मेघा को उसे देख बहुत अच्छा लगा, क्योंकि सपना की ना तो कॉपी किताबें गीली हुई थी और ना तो वो खुद गीली हुई थी। देखा देखी अब मेघा ने भी गुलाबी रंग का रेनकोट खरीदा। अब दोनों सहेलियां डॉल सी बनके इतराती हुई स्कूल जाया करती थीं। उन्हें रेनकोट क्या मिल गया था, जैसे कोई खजाना मिल गया हो। ओह, कितने प्यारे थे वो बचपन के दिन।
कॉलेज के दिनों की तो बारिश रूमानियत से भर देती है। मेघा के पास नीली फूलों वाली छतरी थी। छतरी लगाए जब कॉलेज के अंदर पहुंचती तो ऐसा लगता जैसे उसे ही सब देख रहे हैं। उसके कॉलेज में बड़ा सा मैदान था। बारिश के बाद हरी हरी भीगी घास पर नंगे पांव चलना उसे बहुत भाता। लेक्चर के बाद मेघा अपने दोस्तों के साथ वहीं मैदान से लगे चबूतरे पर बैठ जाती। बारिश के एक ऐसे ही दिन वो बैठी थी कि दूर से उसे दिव्या माता दिखाई पड़ गया। उसे देखते ही मेघा के मन के तार झंझना उठे थे। दिव्या मुझसे जब भी मिलता गाने की फरमाइश कर देता। उस दिन भी उसने ऐसा ही किया। फिर मेघा ने बारिश की बूंदों संग एक गीत गुनगुनाया था। नैनों में बदरा छाए, बिजली से चमके आए, ऐसे में मोहे गरबा लगा ले। नैनों में बदरा मदिरा में डूबी अखियाँ, चंचल है दोनों सखियाँ, झलती रहेंगी दोहें पलकों की प्यारी पखियाँ, शर्मा के देंगी दोहें मदिरा के प्याले। नैनों में बदरा छाए। प्रेम दीवानी हूँ मैं, सपनों की रानी हूँ मैं। प्रेम दीवानी, प्रेम दीवानी हूँ मैं, सपनों की रानी हूँ मैं। पिछले जन्म से तेरी प्रेम कहानी हूँ मैं। इस जन्म में भी तू अपना बना ले। नैनों में बदरा छाए, बिजली से चमके आए, ऐसे में मोहे गरबा लगा ले। नैनों में बदरा छाए। अचानक बारिश की तेज फुहारें मेघा के चेहरे पर पड़ी। मेघा वर्तमान में आ गई। ओह, ये मन भी ना बारिश की बूंदों के साथ कितने साल पीछे चला गया था। पर कॉलेज के दिन तो अभी कुछ पहले के ही थे। अभी 3 महीने ही तो हुए थे मेघा की शादी के। उसके पहले तो कॉलेज में ही पढ़ रही थी वो। अरे मेघा बेटा, एक कप चाय देना, शाम हो रही है। एक कपकपाती हुई आवाज गूंज गई। ये आवाज थी चाचा जी की। चाचा जी की अवस्था 70 के करीब होगी। 5 फीट 6 इंच के दुबले पतले चाचा जी गांव से इलाज कराने मुंबई आए हुए थे। मेघा के पति सोमेश को उन्होंने ही पाला था। पिछले कई दिनों से उनका बुखार ठीक ही नहीं हो रहा था। बीमारी के कारण ही उन्हें मुंबई आना पड़ा। जी चाचा जी, अभी चाय बनाती हूं। मेघा चाचा जी के लिए चाय बनाने रसोई में चली गई। छोटी सी रसोई जिसमें एक स्लैब पर गैस चूल्हा रखा था, एक बर्तन टांगने वाला रैक, स्लैब के नीचे बने रैक पर सारी दालें,
चावल, आटा और सबसे ऊपर की रैक पर कुछ बड़े बर्तन, थाल आदि रखे थे। मेघा के एक एक काम से सुरुचिपूर्णता झलक रही थी। छोटे से 1 BHK फ्लैट को मेघा ने 3 महीने में बहुत ही सजा धजा कर रख लिया था। एक कमरे में 2 कुर्सियां और मेज रखी थी। बगल में उसने फूलों का बड़ा सा गुलदस्ता सजा दिया था। एक दीवार पर अपनी बनाई हुई पेंटिंग और दूसरी दीवार पर घड़ी लगा दी थी। उसी दीवार पर छोटा LED टीवी टांग दिया था। अंदर वाले कमरे में गद्दे तहा कर रखे थे। कपड़े टांगने के लिए 2 डोरियां बांध दी थी। कोने में ढंग से अटैचियां रख दी थी और दूसरे कोने में भगवान का छोटा सा मंदिर भी बना लिया था, जहां हर सुबह मेघा और सोमेश नहाने के बाद पूजा किया करते थे। एक दीवार पर शादी की कुछ फोटोज ने सजा दी थी और एक दीवार पर खिड़की थी जिसमें उसने नीले रंग का पर्दा टांग दिया था और जब उसे समय मिलता खिड़की से नीला पर्दा हटाकर चलती फिरती दुनिया का, ठंडी हवा का, बारिश का आनंद मेघा लेती रहती। ये मेघा के पिया का घर था और वो उस घर की रानी थी। पिया का घर है ये, रानी हूँ मैं, रानी हूँ घर की। मेरे पिया का घर है ये, रानी हूँ मैं, रानी हूँ घर की। अभी आते होंगे, अभी आएंगे वो, मुलाकातें होंगी, वो कई बातें होंगी,
जब से चाचा जी आ गए तो सोमेश उनके लिए एक फोल्डिंग चारपाई ले आया था। मेघा ने उसे ड्राइंग रूम की एक दीवार से लगा दिया था और उस पर एक अच्छी सी चादर तकिया डाल दी थी। चाचा जी ज्यादातर उसी फोल्डिंग पर लेटे या बैठे रहते। चाचा जी, ये लीजिए आपके लिए अदरक वाली चाय और कुरमुरे। खुश रहो बेटा। वाह, बहुत बढ़िया चाय बनाई तुमने। चाचा जी, बारिश के मौसम में तो चाय के साथ समोसे या पकौड़े खाने में मजा आता है, मेघा चहकते हुए बोली। ये लो तुम्हारे गरम समोसे और पकौड़े, कहते हुए सोमेश ने घर में कदम रखा। सोमेश, तुमने तो मेरे मन की बात जान ली। मेघा के चेहरे पर मुस्कान तैर गई थी। अब तुम्हारे दिल की बात भी न जान पाया तो क्या जाना। सोमेश भी मुस्कुरा दिया। चाचा जी ने चाय पीते हुए ऐसा जताया कि जैसे उन्होंने कुछ सुना ही नहीं। इन 3 महीनों में सोमेश और मेघा की जिंदगी प्यार से हौले हौले आगे बढ़ रही थी। आपके सजन सावन में, आपके सजन सावन में आग लगेगी बदन में, घटा बरसेगी मगर तरसेगी नजर, मिल न सकेंगे दो मन एक ही आंगन में। आपके सजन सावन में आग लगेगी बदन में, घटा बरसेगी मगर तरसेगी नजर, मिल न सकेंगे दो मन एक ही आंगन में। आपके सजन सावन में। दो दिलों के बीच खड़ी इतनी
चाचा जी को जल्दी खाना खिला दो, सुबह डॉक्टर के पास उन्हें लेकर जाना है, और हल्का खाना ही बनाना। ठीक है सोमेश, मैं 8:30-9 बजे तक चाचा जी को खिला दूंगी, तुम चिंता मत करो, कहते हुए मेघा रसोई में जाकर लौकी यानी दूधी की सब्जी काटने लगी। अपने मायके में मेघा लौकी की सब्जी को हाथ तक नहीं लगाती थी, लेकिन शादी के बाद उसने थोड़ा बहुत खाना शुरू कर दिया। ऐसे भी शादी के बाद दोनों के ही जीवन में परिवर्तन तो आता ही है। जब मेघा सोमेश संग विदा हो रही थी तो मेघा की मां फपक कर रो पड़ी थी। सोमेश भैया, हमारी बिटिया का ख्याल रखना, ये मुंबई कभी नहीं गई, इतने बड़े शहर में कैसे रहेगी मेरी बिटिया। मेघा के पिता, चाचा चाची, छोटे भाई बहन, सबकी आंखें आंसुओं से भीगी जा रही थी। आप सब चिंता मत कीजिए, हम पूरा ख्याल रखेंगे मेघा का, सोमेश ने धीरे से कहा था, और फिर मेघा को अपने साथ कार में बिठाकर स्टेशन ले आया था। मेघा घूंघट ओढ़े हुए ट्रेन की खिड़की से सीतापुर को छूटते हुए देख रही थी। उस दिन बेमौसम बारिश आ गई थी, उधर बादल बरस रहे थे, इधर मेघा की आंखें। मेघा रे मेघा रे, मेघा रे मेघा रे, मत परदेस जा रे, आज तू प्रेम का संदेश बरसा रे। ओ मेघा रे मेघा रे, मेघा रे मेघा रे, मत परदेस जा रे।
पहुंचते ही आस पड़ोस के लोगों ने दोनों की आरती उतारकर स्वागत किया। कितनी छान दिसते तुझी बायको, बहुत सुंदर, एक ताई ने बोला। ये कह रही है कि तुम्हारी पत्नी बहुत सुंदर है, सोमेश ने मेघा को समझाया। मेघा पल के झुकाए बस मुस्कुराए जा रही थी। सोमेश के माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे। उसे उसके चाचा ने ही पाला था। पढ़ लिखकर एक छोटी सी प्राइवेट कंपनी में उसकी जॉब लगी और उसे मुंबई आना पड़ा। यहां आए उसे 3 साल हो रहे थे। पहले तो पीजी यानी पेइंग गेस्ट के रूप में रहता था। अभी शादी के 1 महीने पहले उसने 2 कमरों का छोटा सा फ्लैट किराए पर ले लिया था। अब उस फ्लैट को घर बनाने वाली मेघा जो आ गई थी। मेघा, चाचा जी के लिए बन गया खाना? सोमेश ने आवाज दी। हाँ लाई। मेघा ने चाचा जी के साथ ही सोमेश को भी गरम गरम रोटी और लौकी की सब्जी खिला दी। चाचा जी को पिछले कई दिनों से फीवर आ रहा था और कमजोरी लगती रहती। गांव में इलाज कराया था पर कोई आराम नहीं मिला था, इसलिए वे सोमेश के पास आ गए थे। मुंबई के बड़े हॉस्पिटल में उनका इलाज कराना था। चाचा, हम लोग सुबह 9 बजे तक चलेंगे। मैंने डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले लिया है। सोमेश अपना ऑफिस का सामान समेटते हुए बोला। कल ऑफिस से छुट्टी ली है क्या? मेघा ने पूछा। हाँ, कल तो छुट्टी लेना ही पड़ेगा ना। मेरे लिए तो सोमेश ने कभी छुट्टी नहीं ली, हमेशा बस शनिवार या रविवार का इंतजार करना पड़ा। मेघा मन में सोचने लगी। सुबह 9 बजे चाय नाश्ता करके सोमेश चाचा जी को ऑटो से हॉस्पिटल ले गया। चाचा जी अभी लोकल ट्रेन से जाने की अवस्था में नहीं थे। मेघा ने उनके जाने के बाद घर को व्यवस्थित करना शुरू किया। साफ सफाई करके मेघा ने अपने लिए अच्छी सी अदरक वाली चाय बनाई और खिड़की पर जाकर बाहर का नजारा देखने लगी। बाहर फिर से बारिश होने लगी थी। बाहर की सड़क पर एक कपल पानी में भीग रहा था। उसे पिछले शनिवार की बात याद आ गई। उस दिन सोमेश मेघा को जुहू बीच मरीन ड्राइव ले गया था। पहली बार मेघा ने समंदर देखा था। जुहू बीच पर समंदर की लहरों संग उसने सोमेश के संग खूब अटखेलियां की थी। मेघा और सोमेश भीगते हुए मुंबई की सड़कों पर घूम रहे थे। उनका मन बारिश की बूंदों संग झूम रहा था। रिमझिम गिरे सावन, सुलग सुलग जाए मन, भीगे आज इस मौसम में, लगी कैसी ये अगन। रिमझिम गिरे सावन, सुलग सुलग जाए मन, भीगे आज इस मौसम में, लगी कैसी ये अगन। रिमझिम गिरे सावन। जब घुंघरूओं सी बजती है बूंदें, अरमा हमारे पल के नमूने, कैसे देखें सपने नयन, सुलग सुलग जाए मन, भीगे आज इस मौसम में, लगी कैसी ये अगन। रिमझिम गिरे सावन। महफिल में कैसे कह दे किसी से, दिल बंध रहा है किस अजनबी से। महफिल में कैसे कह दे किसी से, दिल बंध रहा है किस अजनबी
कैसी ये अगन, रिमझिम गिरे सावन, सुलग सुलग जाए मन, भीगे आज इस मौसम में, लगी कैसी ये अगन, रिमझिम गिरे सावन। शाम को सोमेश चाचा जी को लेकर घर लौटा। उसके हाथ में दवाइयों का बड़ा सा पैकेट था और चाचा जी के हाथ में भी एक पैकेट था। ये क्या है चाचा जी? मेघा ने उन्हें पानी का ग्लास देते हुए पूछा। मेघा बेटा, ये मैं तुम्हारे लिए समोसे और वड़ा पाव लाया हूं। समोसे तुम्हारी पसंद और वड़ा पाव सोमेश की पसंद। हॉस्पिटल लौटते हुए घर की गली के सामने वाली सड़क के पास गरम गरम समोसे और वड़ा पाव तल रहे थे। बस वहीं से तुम दोनों के लिए। पर चाचा जी, आपकी तबीयत ठीक नहीं है और फिर भी हॉस्पिटल से लौटते हुए आप हमारे लिए क्यों इतना परेशान हुए? मेघा ने चाचा जी की बात को काटते हुए कहा। नहीं बेटा, तबीयत तो पता नहीं कब ठीक होगी। तुम दोनों के लिए कुछ करने में मुझे बहुत खुशी मिलती है। बोलते हुए चाचा जी की आंखें भर आई थी। चाचा जी, आपने मेरे लिए थोड़ा कुछ नहीं, सब कुछ किया है। मैं जो हूं आपके ही तो कारण हूं। सोमेश का भी गला भर्रा आया था। मेघा रसोई में चाय बनाने चली गई थी। पीछे से सोमेश मेघा के बगल में खड़ा हो गया था। अरे, तुम यहाँ रसोई में? अच्छा, डॉक्टर ने क्या बताया चाचा जी के लिए? मेघा ने पूछा। वही तो बताने आया हूं। दरअसल चाचा जी को लंग्स में बहुत अधिक इन्फेक्शन हो गया है और इसलिए उन्हें हर दिन फीवर चढ़ जाता है। उनका इलाज अभी लंबा चलेगा। तुम्हें उनका बहुत ध्यान रखना पड़ेगा मेघा। सोमेश, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं चाचा जी का पूरा ख्याल रखूंगी। मेघा ने उसे आश्वस्त किया। राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है। राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है। सुख है एक छाँव ढलती आती है जाती है, दुख तो अपना साथी है। राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है। दूर है मंजिल दूर सही, प्यार हमारा क्या कम है। पग में कांटे लाख सही, पर ये सहारा क्या कम है। हम राह तेरे कोई अपना तो है, हम राह तेरे कोई अपना तो है। ओ सुख है एक छाँव ढलती आती है जाती है, दुख तो अपना साथी है। राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी। मेघा ने आश्वस्ति तो दे दी थी, पर वो खुद नहीं जानती थी कि वो अपनी बात पर कितनी खरी उतरेगी। अभी तक तो परियों सी सपनीली दुनिया का वो सुख ले रही थी। पहली बार जब उसने सोमेश के साथ विक्टोरिया टर्मिनस देखा था तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। अभी तक तो बस उसने फिल्मों में इसका नजारा देखा था, अब अपनी आंखों से साक्षात देख रही थी। एक पल के लिए उसे विश्वास नहीं हो रहा था। उसी दिन मेघा ने पहली बार मुंबई का प्रसिद्ध वड़ा पाव भी खाया था। उफ, क्या स्वाद था। पर अब तो शायद घूमना फिरना बंद ही हो जाएगा। मेघा का मन उत्ताल तरंगों की तरह डूबता उतरा रहा था।
सुबह उठते ही मेघा ने चाचा जी को गरम गरम चाय बिस्किट दिया और फिर सुबह की दवा उन्हें खिलाई और दूसरी ओर झटपट तैयार होकर सोमेश के लिए लंच बॉक्स तैयार किया। फिर घर की साफ सफाई। चाचा जी को डॉक्टर ने हल्का भोजन करने कहा था, इसलिए मेघा ने उनके लिए पतली खिचड़ी बनाई, फिर उन्हें दवा दी और स्टीम दिलाया। कुछ देर आराम किया कि 4:30 बजे 2 बच्चे उससे ट्यूशन पढ़ने वाले आ गए। पिछले महीने से ही मेघा ने ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया था। थोड़े पैसे भी मिल रहे थे और उसका मन भी लग जाता था। रात को सोमेश के आने पर रोटी और हल्के मसाले की सब्जी उसने बनाई। चाचा जी के मुंह का स्वाद ठीक नहीं था, इसलिए वो ज्यादा कुछ खा नहीं पाते थे। मेघा ने उन्हें रात की भी दवाई खिला दी। अब हर दिन का लगभग यही रूटीन था। मेघा घर गृहस्थी का काम करते हुए चाचा जी का पूरा ख्याल रखती। सोमेश भी अपने ऑफिस के कामों में, चाचा जी की दवाई और डॉक्टर में उलझा रहता। लेकिन चाचा जी की तबीयत में ज्यादा सुधार नहीं आ रहा था। एक दिन दोपहर में चाचा जी बिगड़ पड़े। क्या बनाया है ये? कभी खिचड़ी, कभी दलिया, कोई स्वाद ही नहीं। बस जैसे तैसे बना देना। हम खूब समझ रहे हैं तुमको मेघा। मेघा चाचा जी की ऊंची आवाज सुनकर अवाक रह गई। इससे पहले चाचा जी ने उसे इस तरह बात नहीं की थी। चाचा जी, मैंने तो सब ठीक से ही बनाया था। आपके लिए दलिया बनाई थी, पर पता नहीं आपको। बोलते बोलते मेघा सुबकने लगी। कुछ ठीक विक नहीं, बस इस बूढ़े के लिए तुम्हें बस खाना पूर्ति करना आता है। चाचा जी गुस्साए जा रहे थे। अब अक्सर चाचा जी किसी न किसी बात पर झुंझला जाते या नाराज हो जाते। मेघा कोशिश करती कि वो उन्हें खुश रख सके, पर ऐसा नहीं हो पा रहा था। शाम को ट्यूशन पढ़ने आने वाले बच्चों पर भी मेघा की झुंझलाहट निकलती। सोमेश भी मुंह बनाए ऑफिस से आता और ताने मार देता। आजकल कैसा लंच बनाकर देती हो मेघा? सब्जी में नमक नहीं, दाल में भी कोई स्वाद नहीं, तुमसे कोई काम ढंग से नहीं होता। सोमेश, पता नहीं आजकल मैं कैसे भूल जा रही हूं। वो दिन भर चाचा जी का ध्यान रखने के कारण शायद। तो क्या तुम दिन भर चाचा जी का ध्यान रखती हो? कुछ भी मत बोलो मेघा। सोमेश अब अक्सर इसी तरह गुस्सा हो जाता। मेघा को मालूम था कि सोमेश को ऑफिस में लंच ले जाना बहुत अच्छा लगता था। शादी के तुरंत बाद ही मेघा को सोमेश सिद्धिविनायक के दर्शन कराने ले गया था और वहां से लौटते हुए एक बर्तन वाली दुकान से उसने 3 डिब्बों वाला लंच बॉक्स खरीदा था। मेघा हर सुबह उसमें स्वादिष्ट सब्जी, दाल, रोटी भरकर देती थी। लेकिन आजकल सब कुछ बहुत अस्त व्यस्त सा हो रहा था। मेघा का मन ठीक नहीं रह रहा था। वो खिड़की पर जाकर बैठ गई थी। बाहर बादल उमड़ घुमड़ रहे थे। इधर मेघा का मन भी उमड़ घुमड़ रहा था और उसकी आंखों से आंसुओं की बरसात होने लगी थी। कहां से आए बदरा कहां से आए बदरा घुलता जाए कजरा। कहां से आए बदरा भूलता जाए
रुक क्यों गई? गाओ। सपनों की सूखी फूलवारी, सपनों की सूखी फूलवारी, अमृत होठों तक आते ही कैसे विष में बदला, कहाँ से आए बदला, भूलता जाए गजरा, कहाँ से आए बदला। पाम 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 पाम, मारे 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 मारे, पाम 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 पाम, मारे 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 मारे, उतरे मेघ पिया परछाए, आ उतरे हिया परछाए, निर्दय झोंके अग्न बढ़ाए, निर्दय झोंके अगन बढ़ाए, बरसे है अखियों से सावन रोए, मन है पगला, कहाँ से आए बदरा बदरा। ओ मबरी जने मपतनी पा, रे मनि पमा, रे मनि सा, रे म पानी सा, रे म पानी सा, रे म पानी सा। आ अगले दिन मेघा ने चाचा जी के लिए मूंग दाल का डोसा बनाया। शायद उन्हें अच्छा लगे, कुछ नया है, पर जैसे ही उसने प्लेट सामने रखी, चाचा जी विफर पड़े। ये सब क्या है? हम ये सब फालतू चीजें नहीं खाते। मेघा को बुरा तो लगा, लेकिन उसने अपने आप को संभालते हुए कहा, चाचा जी तो आप बता दीजिए ना, क्या बना दें आपके लिए? कहा ना कुछ नहीं खाना। एक बार में समझ नहीं आता? हाजमा ठीक नहीं, मुंह का स्वाद सही नहीं, ले जाओ ये सब। चाचा जी बहुत चिड़चिड़ाते हुए बोल पड़े। मेघा के सब्र का बांध जैसे टूट पड़ा। वो फपक कर रोते हुए अंदर वाले कमरे में चली गई। हे भगवान, सब तो कर रही हूं, फिर भी चाचा जी का मेरे प्रति इतना कटु व्यवहार। कितनी ऊंची आवाज में मुझे डांट देते हैं, वो भी बिना गलती के। मैं नहीं सह पाऊंगी भगवान जी, बिल्कुल भी नहीं। चाचा जी गांव चले जाएं, वही अच्छा रहेगा, मैं नहीं अब सह सकती। मेघा रोते हुए खुद से बोले जा रही थी। तभी सोमेश अंदर कमरे में दाखिल हुआ। उसे देखते ही मेघा हिचकियां ले लेकर रोने लगी। सोमेश, चाचा जी की बातें मुझसे अब सहन नहीं होती। मैं उनके लिए सभी कोशिशें करके हार गई, लेकिन वे है कि मुझे डांटते ही रहते हैं, मुझसे हमेशा चढ़कर बातें करते हैं। धीरे बोलो मेघा, चाचा जी सुन लेंगे। सुन ले तो अच्छा ही होगा। मेघा की आवाज तल्ख हो चली थी। तभी उसका मोबाइल बजा। देखा मां का फोन है। उसने सुबकते हुए फोन उठा लिया। इधर सोमेश
अपना ऑफिस का बैग कमरे में रखकर हाथ मुंह धोने चला गया। आज ऑफिस से वो जल्दी आ गया था क्योंकि मुंबई में मूसलाधार बारिश होने के आसार थे। उधर फोन पर मां मेघा की सुबकती हुई आवाज सुनकर थोड़ा परेशान हुई। मेघा ने सुबकते हुए सारा हाल मां को बता दिया। मां ने जब सारी बातें सुनी तो समझाने लगी। मेरी प्यारी बिटिया, सुन, तुझे याद है ना, जब भी तुम्हारी दादी बीमार पड़ती थी तो वो भी कितना गुस्सा करती थी। तबीयत खराब हो तो कुछ भी खाने की इच्छा नहीं करती थी, तो वो भी कितना गुस्सा करती थी। ऐसे भी तबीयत खराब हो तो कुछ भी खाने की इच्छा नहीं करती है। और जब तुम भी छोटी थी, बीमार पड़ती थी तो कितना जिद करती थी। बच्चे और बूढ़े दोनों एक से हो जाते हैं बिटिया। उनके मन को समझना होगा। चाचा जी के मन को समझो, खुद को भी खुश रखो और चाचा जी को भी खुशी दो। लड़कियों को तो भगवान बड़ी ताकत दिए हैं, कमजोर मत बनो बिटिया। और चाचा जी की बातों को मन से मत लगाओ। मेघा, मेघा, चाचा जी कहाँ हैं? सोमेश जोर से चिल्लाया। मेघा ने जल्दी से फोन रखा और बाहर कमरे में आ गई। यही तो बिस्तर पर थे चाचा जी, कहाँ चले गए? मेघा भी चिंतित हो उठी। उन्होंने जरूर तुम्हारी और मेरी बात सुन ली होगी। मैं कह रहा था धीरे बोलो। कहाँ चले गए चाचा जी? सोमेश भी परेशान हो उठा और बाहर की ओर जल्दी से निकल गया। तेज बारिश शुरू हो चुकी थी। पीछे पीछे मेघा भी दौड़ पड़ी। गली के बाहर वे दोनों निकल आए, पर चाचा जी नहीं दिखे। मेघा का मन बहुत घबरा रहा था। बाहर वाली सड़क पर पानी भर चुका था। इतनी बारिश में चाचा जी कहां चले गए? उफ, और तबीयत भी उनकी ठीक नहीं। हे भगवान, मैंने क्यों इतना भला बुरा कह दिया? हे भगवान, चाचा जी मिल जाएं। और मां ठीक ही तो कहती है, बच्चे और बूढ़े एक से होते हैं, उन्हें समझना होगा। भगवान, चाचा जी कहां हैं? मेघा मन ही मन भगवान से प्रार्थना कर रही थी। सोमेश भी सड़क के आगे तक चक्कर लगाया था। मेघा सड़क की दूसरी ओर ढूंढ रही थी कि अचानक उसकी नजर बस स्टॉप पर पड़ी। वहां एक कोने में चाचा जी गुमसुम से बैठे थे। मेघा दौड़कर उनके पास गई और उनके पैर छूकर रोते हुए बोली, चाचा जी, आप इतनी बारिश में बीमारी की हालत में क्यों बाहर आ गए? अगर कुछ हो जाता तो? मुझे माफ कर दीजिए चाचा जी, मुझे माफ कर दीजिए। आप मेरी बातों को दिल से मत लगाइए। घर चलिए चाचा जी, आप घर चलिए, सब ठीक हो जाएगा। वो मैं बस थोड़ा परेशान हो गई थी, इसलिए कुछ भी बोल पड़ी। पर अब ऐसा नहीं होगा, अब ऐसा नहीं होगा चाचा जी, आप घर चलिए। सोमेश भी वहां पहुंच गया था। उसकी आंखें भी सजल हो आई थीं। चाचा जी, घर चलिए आप। आपके अलावा हमारा है कौन? बच्चों से गलती तो हो ही जाती है, अब माफ कर दीजिए। बेटा, मेरी बीमारी के कारण तुम दोनों अपनी जिंदगी सही ढंग से नहीं जी पा रहे हो। हमको गांव चले जाने दो। चाचा जी अपनी लड़खड़ाती आवाज में बोल रहे थे। चाचा जी, मुझे आपको माफ करना ही होगा। मैं आपको किसी भी कीमत पर गांव नहीं जाने दूंगी। मेघा और सुमेश चाचा जी को अपने साथ लेकर घर की ओर चल पड़े। गली के पास गरम गरम समोसे तल रहे थे। चाचा जी धीरे से बोले, सोमेश बेटा, मेघा के लिए समोसे ले चलो, बहुत दिनों से उसने नहीं खाया है। मेघा मुस्कुरा दी। मां की सारी बात उसे याद आ रही थी। बारिश और भी तेज हो चली थी। तन के साथ उसका मन भी गीला हो रहा था और मन की सारी मलिनता, सारी कटुता दूर होती चली जा रही थी। बरसो रे मेघा मेघा, बरसो रे मेघा मेघा, बरसो रे मेघा बरसो। बरसो रे मेघा मेघा, बरसो रे मेघा मेघा, बरसो रे मेघा बरसो। मीठा है कोसा है, बारिश का बोसा है, कोसा है कोसा है, बारिशों का बोसा है। मीठा है कोसा है, बारिश का बोसा है, कोसा है कोसा है, बारिश
बारिशों का बोसा है। जल 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 थल जल थल जल 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 बहता चल। नारे 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 बदरवा बरस जाएगा, गली गली मुझको मेघा ढूंढेगा और गरज के पलट जाएगा। घर आंगन अंगना और पानी का झरना, भूल न जाना मुझे सब पूछेंगे वरना। रे बह के चली मैं तो बह के चली, रे कहती चली मैं तो कह के चली। रे मेघा नन्ना रे नन्ना रे नन्ना रे नन्ना रे नन्ना रे नन्ना रे। बारिश के बहाने से डॉक्टर जया आनंद की लिखी ये कहानी आप सुन रहे थे उन्हीं के स्वर में। प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। अब आज का गीतों भरी कहानी कार्यक्रम समाप्त होता है।